साल 2008 में देश में न्यूक्लियर डील के जी, बाद अमेरिका से जो न्यूक्लियर डील हुई, जी, उसको लेकर जबरदस्त सियासी उठापटक थी, जी, अखबारों की सुर्खियों से लेके सियासी गलियारों की चर्चाओं तक। मैं तारीख अगर सही याद कर रहा हूं तो वो 19 जुलाई 2008 की तारीख थी। आपकी गाड़ी मायावती के सरकारी बंगले में एंटर करती है। जी। उस वक्त वहां पे अ, ओबी वैन्स हाँ, सब रिपोर्टरों का 20 हुजूम में था। ओबी वैन खड़ी तो थी। मुझे वो इसलिए याद है क्योंकि उन रिपोर्टरों में एक मैं भी था। आप अंदर गए, वो बड़ा उमस का महीना था हाँ, और हम लोग घंटों से इंतजार कर रहे थे। हाँ, आप अंदर गए, जब आप अंदर गए तो आप समाजवादी पार्टी के नेता थे। जी, कुछ देर बाद जब आप बाहर आए मायावती के साथ, तो आप बसपा के नेता हो जी। चुके थे। अब मैं बताऊँ आपको क्या था? जी, क्या देखिए किस्सा था वो? न्यूक्लियर डील थोड़ा-सा बैकड्रॉप में जाना जी, पड़ेगा। बिल्कुल। हुँ, न्यूक्लियर डील पे समाजवादी पार्टी पूरी तरह से विरोध कर रही थी 5 साल से, हुँ, इस डील का। डील को होने में 4-5 साल लगे बिल्कुल। और इस बीच में मैं 3-4 बार अमेरिका गया और मेरी मीटिंग्स हुई कंडोलीज़ा राइस से, जो उस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, जो फॉरेन मिनिस्टर जैसे होती हैं, निक बर्न्स जो कि पॉइंट मैन थे अमेरिकन गवर्नमेंट के इस न्यूक्लियर डील को कराने के लिए, उनके साथ मेरी बड़ी लंबी मीटिंग्स हुई। येल यूनिवर्सिटी में जाके मैंने एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर स्टडी करी, क्योंकि मेरा मानना था कि न्यूक्लियर डील से भारत को एनर्जी सिक्योरिटी नहीं मिलने वाली है। हिंदुस्तान को एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जाना पड़ेगा। तो मैंने इस डील का तब से विरोध किया और पार्टी ने भी ज़बरदस्त विरोध किया 4 साल, 5 साल। पार्लियामेंट में 5 बार डिस्कशन हुआ, 5 बार मैं बोला समाजवादी पार्टी की तरफ से विरोध में। हर चैनल के ऊपर जाके मैं बोला विरोध में। अब अचानक अमर सिंह जी का कोई सौदा हो गया। मनमोहन सिंह से भी और अमेरिकन गवर्नमेंट से भी सौदा हो गया। वो हुँ, अमेरिका गए, एक रात के लिए वाशिंगटन गए और वापस आए तो पलटी खा गए। उन्होंने मुझसे कहा कि कल से आप भी पलटी खा जाओ। मैंने कहा मैं तो नहीं खाऊँगा पलटी, क्योंकि बाकी सब चीज़ों पे पार्टी के हिसाब से चलना होता है, मजबूरी होती है। लेकिन देश हित का सवाल जहाँ पर है, वहाँ मैं पार्टी की परवाह नहीं करता। तो देश हित में नहीं है न्यूक्लियर डील, ये मेरा विचार था उस वक़्त भी, आज भी है। तो इससे हम अमेरिका के चुंगल में ज़्यादा आ जाएँगे और हमारी जो न्यूक्लियर एक इंडिपेंडेंस है, वो हमारी कम हो जाएगी। और न्यूक्लियर हमें सिक्योरिटी मिले, एनर्जी सिक्योरिटी हमें नहीं मिलेगी। इसीलिए आज तक हमने कोई न्यूक्लियर प्लांट एनर्जी का लगाया नहीं, इतने साल हो गए। तो मैंने कहा कि मैं नहीं करूँगा। उसी दिन सुबह को मनमोहन सिंह जी ने मुझे नाश्ते पे बुलाया, प्रधानमंत्री ने, और बड़े प्यार से बातें की। हुँ। मेरी उनसे बहस भी हुई। एक अखबार ने, टेलीग्राफ ने हेडिंग लगाई, मॉर्निंग शाहिद साहब, इवनिंग हिज वो तो जी, एडिटरों का मेरे ख्याल से जी, ब्रेकफ़ास्ट या एडिटर्स का लंच था। था। तो हाँ। उसमें 6-7 एडिटर थे, तो हुँ, नाश्ते पे उनके साथ हमारी बात हुई। तो उसमें मैं ही ज़्यादा वोकल रहा, क्योंकि बाकी सब तो सहमति वाले थे और ज़्यादातर, माफ़ करें, एडिटर जो भी सरकार में होता है उससे सहमति में रहते हैं, ख़ासतौर पे प्रधानमंत्री से। तो हम उन बेवकूफ़ों में से थे जो हमेशा असहमति दिखाते हैं। तो हम वहाँ से निकले तो मेरे पास फ़ोन आया, चंद्रबाबू नायडू के साथ एक होते थे उनके एमपी यहाँ पर, अभी नाम नहीं मुझे याद। तो उनका फ़ोन आया कि भाई साहब आप कहाँ हो? यहाँ पे हम चंद्र बाबू जी के यहाँ बैठे हैं और आप हमारे आ जाओ, यहाँ पे हम ज़रा डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि आपकी स्टडी बहुत है। उस वक़्त पार्लियामेंट में ये समझा जाता था कि अरुण जेटली की और मेरी स्टडी बहुत है न्यूक्लियर डील के ऊपर। ओके। और ख़ास तौर पे मैंने जाके, जिस तरह जर्मनी में जाके न्यूक्लियर प्लांट्स को स्टडी किया, फ्रांस में जाके, फ्रांस में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ हुई, जर्मनी ने बिल्कुल नहीं की। हुँ, और अमेरिका में किस तरह से थी, येल यूनिवर्सिटी में हमने उस पर स्टडी की। उनका ज़रा आके हमें समझा दो। तो वहाँ पे चंद्रबाबू नायडू, अपने प्रकाश करत, सीताराम येचूरी, अपोजिशन के सारे लीडर जमा थे इनके यहाँ। तो मैं यहाँ से निकल के प्राइम मिनिस्टर के यहाँ से इनके यहाँ पहुँचा। तो जब मैं पहुँचा हूँ, उस वक्त ये गाड़ी में बैठ रहे थे और मीटिंग इनकी ख़त्म हो रही थी, ये कहीं जा रहे थे। तो चंद्रबाबू नायडू ने ये कहा, अरे शाहिद साहब आपसे बात करनी ज़रूरी है, आप मेरे साथ गाड़ी में बैठ जाओ। तो मैं उनकी गाड़ी में बैठ गया, मेरी गाड़ी पीछे, और वो चल पड़े। तब गाड़ी में बैठ के पता लगा कहाँ जा रहे हैं, मायावती के यहाँ जा मायावती रहे के हैं। मैंने घर। कहा ये तो हाँ, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, मायावती के यहाँ। बोले नहीं, वो वहाँ किसी को थोड़ी पता लगेगा, हम तो पीछे सतीश मिश्रा का मकान था, वहाँ से होके जाएंगे। लेकिन वहाँ जब पहुँचे हैं तो ओबी वैन सारी खड़ी थी। तो एक मैं आपको करेक्ट कर दूं कि मैं अपनी गाड़ी से नहीं आया था, हुँ, मैं चंद्रबाबू नायडू की बिल्कुल, गाड़ी से आया हाँ। था। और आप लोगों ने फौरन लाइव दिखा दिया उसको। लाइव अमर सिंह जी के पास पहुंच गया। मैं एंटर होने से पहले अमर सिंह जी का फ़ोन आ गया। उन्होंने मुझे 2-3 बहुत जो दिल्ली वाली गालियाँ होती हैं वो दे दी। अच्छा, मैंने जवाब में कहा कि ऐसे की आपने तैसी, पुरानी दिल्ली वाली दे दी। मैंने पुरानी दिल्ली वाला हूँ, वाक़ई। मैंने भी उन्हें दे दी। नाराज़ मैं पहले से पहले ही झगड़ा हो चुका था। मैंने कहा न्यूक्लियर डील पे मैं नहीं डिफेंड करूँगा। उन्होंने कहा तुम्हें करना पड़ेगा,
जैसे कि मैं उनका मुलाजिम हूँ। मैंने कहा मैं आपका मुलाजिम नहीं हूँ, मैं राज्यसभा का एमपी हूँ, मैं आपका नौकर नहीं हूँ, मैं नहीं करूँगा। उन्होंने कहा हमारी पार्टी है, हम जैसा चाहें। मैंने कहा आप जनरल सेक्रेटरी हो, मैं भी जनरल सेक्रेटरी हूँ, तो मैं आपके बराबर हूँ, मैं आपकी नहीं मानता। मुलायम सिंह को कहो मुझे फ़ोन करेंगे, मैं सोचूंगा कि मैं न्यूक्लियर डील पे क्या स्टैंड लूँ। तो उन्होंने, मैं जब अंदर गया तो अंदर की खैर सारी बात हो रही थी, तो बहन जी जो थी उनसे मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक था, जिसका मैंने किताब अगर पढ़ी होगी, आपने जी, पढ़ा जी। होगा कि जब वो काशी राम जी के पास सिर्फ घर में मदद करने के लिए आई थी, तो काशी राम जी का मेरा रेगड़पुरा में जब वो एक कमरे में रहते थे, तब से मेरा उनका संबंध था। जब उन्होंने बसपा भी नहीं बनाई थी, हुँ, वो DS4 बनाई थी उन्होंने, हुँ, और बामसेफ बनाई थी, तो उस वक्त से मेरा उनका संबंध था। उस वक्त मैंने उनके इंटरव्यू किए थे, उनको हाईलाइट किया था। तो मायावती जी ने कहा आप तो काशी राम जी कितने करीब थे, ये थे, हमारी मदद करो, आप हमारे साथ आ जाओ। तो उस वक्त मुझे लगा कि अमर सिंह की गालियों के बाद अब मेरा समाजवादी में तो कोई जगह है नहीं। मैंने कहा ठीक है कहना था कि बोल, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बोली जरा सुनो, हुँ, और एकदम बाहर लेके आ बाहर गई। आ गई। अच्छा, मैं उस वक्त तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ था, और सारा मीडिया खड़ा था, और गजब हाथ मेरा पकड़ के ऐसे, आपने देखा होगा, ऐसे जी, खड़ा कर बिल्कुल, दिया मुझे याद कि है। हमारी हाँ, पार्टी में आ गए भाई। अच्छा, हमने कहा चलिए ठीक है, तो उनकी पार्टी में आ गए। लेकिन हमारे वहाँ इसलिए नहीं चले कि वो उनसे भी ज्यादा, उनको मैं साल भर रहे शायद आप हाँ, वहाँ। साल भर रहा, डिक्टेटोरियल स्टाइल था उनका। हुँ, क्योंकि वहाँ पे तो मुझे आदत है सवाल पूछने की, सवाल करने की। हुँ, मैं पत्रकार हूँ, बुनियादी तौर पे पत्रकार रहा और हुँ, पत्रकार रहूँगा। राजनीति में मजबूरी में आया था, लेकिन राजनीति में मैंने अंधभक्त मैं किसी का नहीं बनने को तैयार था। तो वहाँ पे मैं रहा, तो ये मेरी राजनीति में मसला यही रहा कि जहाँ पे भी रहा मैं सवाल पूछता रहा, क्योंकि मैंने अपने लिखा, मेरे जो टीचर थे प्रोफेसर रणधीर सिंह, हुँ, पॉलिटिकल साइंस के वन ऑफ द जी, फाइनेस्ट टीचर्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, हुँ, तो उन्होंने मुझे एक ही चीज़ सिखाई थी कि ज़िंदगी में कभी न्यूट्रल मत रहना, हुँ, हमेशा लेकिन ऑब्जेक्टिव रहना। न्यूट्रल जो होता है बुज़दिल होता है और बेईमान होता है न्यूट्रल। हुँ, हर आदमी के बायस होते हैं, लेकिन हुँ। बायसेस अपने जो दिखा दो। तटस्थ हैं, समय लिखेगा उनका भी हाँ, इतिहास, और दिनकर ने कहा था। बायस हाँ, अपने बता दो दुनिया हुँ, को। हुँ, ये मत कहो कि मैं तो बड़ा ईमानदार हूँ, मैं तो बिल्कुल न्यूट्रल हूँ। न्यूट्रल न्यूट्रल कोई नहीं होता। न्यूट्रल होता है इसके पास बुद्धि नहीं है, जिसके सोच नहीं है। और दूसरा ये कि उन्होंने मुझे सवाल पूछने सिखाया। ज़िंदगी में अपने आप से सवाल पूछो, अपने वातावरण से, अपने किताबों से, अपने जीवन से, अपने धर्म से, अपने समाज से। तो वो, मैं एक बात कहता हूँ कि पार्टियों को, जो हमारी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं, उनको दो तरह के मुसलमान चाहिए होते हैं। एक वो मुसलमान जो पान खाने के लिए मुंह खोलें, दूसरे वो मुसलमान जो पान थूकने के लिए मुंह खोलें। मेरे जैसा मुसलमान जो कि सवाल पूछता है और करता है, जो विदेश नीति पे सवाल करता है, जो न्यूक्लियर डील पे समझ रखता है, वो उन्हें लगता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि इतना ही रखना है कि वोट लेने के लिए, एक शोमैन। लेकिन उससे ज़्यादा अगर आप होते हो तो वो उनको हजम होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। या फिर आप आजम खान जैसे हो, हुँ, या फिर आप अतीक जैसे हो, वो हम थे नहीं। हम तो बुद्धिजीवी मुसलमान जो है, वो उनको हजम करना बड़ा मुश्किल होता है। वो मेरी एक लड़ाई सारी पार्टियों में रही, और नतीजा ये कि आप पूरा इतिहास मैंने बता दिया ब्रीफ में।